नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं कि आपके अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है, देखने वाले हैं भाषा का विकास, उपभाषा एवं बोलियां। ये अध्याय 1 है, हिंदी का चैप्टर है, ठीक है। RW बुक है और हम इसको बुक को रीडिंग करने वाले हैं। सामान्यतः मनुष्य द्वारा बोली गई अस्पष्ट ध्वनि को ही भाषा कहते हैं। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है वाणी को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना। भाषा के माध्यम से मनुष्य अपनी भावनाओं तथा विचारों को व्यक्त करता है। अर्थात भाषा वाक्तम वाची, मनुष्य द्वारा व्यक्त वाणी ही भाषा है। भाषा के माध्यम से ही हम अपने व दूसरों के भाव और विचारों को व्यक्त एवं ग्रहण कर सकते हैं। भाषा की परिभाषा देना सरल नहीं है और भाषा वैज्ञानिकों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, लेकिन सभी में कुछ ना कुछ त्रुटि पाई गई हैं, ठीक है। और हम आगे देखेंगे। स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि भाषा सामाजिक मनुष्य के बीच भाव विचार बहस के पारस्परिक आदान प्रदान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम है। हिंदी के कुछ भाषा में वैज्ञानिकों ने जो है भाषा को अपने आधार पर व्यक्त करते हुए भाषा को के निम्नलिखित लक्षण बताए हैं। मंगलदेव शास्त्री ने बताया है कि जो है भाषा मनुष्य की उस चेष्टा या व्यवहार को कहते हैं जिसके मनुष्य अपने उच्चारण उपयोगी शारीरी अवयवों के उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को पूरा करता है। वह शरीर के अंगों से अर्थात मुंह, जीभ, दांत आदि के माध्यम से प्रकट करता है। और डॉक्टर सुंदर दास जी बताए हैं कि मनुष्य और मनुष्यों के बीच वस्तुओं के जो विषय होते हैं उनकी अपनी इच्छा मति आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं, ठीक है। और आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा बताए हैं, उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति अथवा सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हैं, उसे यादृच्छिक रूढ़ि ध्वनि संकेत की प्रणाली में भाषा कहते हैं, ठीक है। और भाषा, हिंदी भाषा क्या है, तो हिंदी भाषा के बारे में बताया गया है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति, चूँकि भारत प्राचीन देश है, यहाँ एक पुरानी शैली है, अतः यहाँ के लोग भिन्न भिन्न कालों से भिन्न भिन्न भाषाएं पढ़ते एवं लिखते हैं। तो हमारे देश में सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है, जिसका उपयोग ऋषियों और मुनियों और कवियों के द्वारा किया गया है। संस्कृत को आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है, जो कि लगभग 3500 वर्ष प्राचीन है। इसकी उत्पत्ति के विषय में निम्नलिखित जानकारी मिलती है। भारतीय आर्य भाषा संस्कृत को 3 कालों में बांटा गया है। 3 काल कौन कौन से हैं देखेंगे। पहला है प्राचीन आर्य भाषा, इसका काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। और दूसरा है मध्यकालीन आर्य भाषा, जिसका काल है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक है, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, ईस्वी तक है। और इसके बाद आधुनिक आर्य भाषा, क्या होना, आधुनिक आर्य भाषा, इसका 1000 ईस्वी से आज तक है, चल रहा है। देखो, पहला क्या है, प्राचीन आर्य भाषाएं जो हैं, इसकी भारतीय भाषाएं हैं। इसके अंतर्गत वैदिक संस्कृत एवं लौकिक आर्य भाषाएं आती हैं। वैदिक संस्कृत का प्रयोग वेदों और उपनिषदों, आरण्यकों, ब्राह्मण ग्रंथों में हुआ है। यह 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व ईस्वी तक भाषा है। वैदिक संस्कृत के बाद जो भाषा विकसित हुई है उसे लौकिक संस्कृत कहा गया है। संस्कृत के कवियों वाल्मीकियों
और व्यासो, श्रीहर्ष, कालिदास, बाणभट्ट, भारवी आदि ने अपने ग्रंथ इसी भाषा में लिखे हैं। लौकिक संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से, शब्दावली की दृष्टि से वैदिक संस्कृत से जो है भिन्न है। ठीक है। मध्यकालीन में क्या है? मध्यकालीन में भारतीय आर्य भाषाएं हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित 3 भाषाएं होती हैं। पाली होती हैं, प्राकृति होती हैं, अपभ्रंश होती हैं। 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। पाली जो होती हैं, क्या होती हैं? पाली 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। पाली बौद्ध धर्म की भाषा है, जबकि प्राकृत जो है जैन धर्म की है। प्राकृत का प्रयोग संस्कृत नाटकों में अधम पात्रों के द्वारा भी करवाया गया है। अपभ्रंश के कई क्षेत्रीय भेद हैं, जिनमें हिंदी या अन्य आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ है। इसमें विवेचना से स्पष्ट है कि आर्य भाषाओं का विकास निम्नलिखित क्रम में हुआ है। संस्कृत में हुआ है, पाली में हुआ है, अपभ्रंश में हुआ है, हिंदी एवं अन्य आधुनिक भाषाओं में हुआ है। तीसरा है आधुनिक भाषाएं। आधुनिक भाषाएं क्या होती हैं? आधुनिक भाषाएं भारतीय भाषाओं का इतिहास है, जो कि दीर्घकालिक है। इसके आरंभ में वस्तुतः कोई निश्चित समय नहीं है, तथा विद्वानों में इस पर पर्याप्त मतभेद है। फिर भी अध्ययन में सुविधा की दृष्टि से हम इसका आरंभ प्रथम शताब्दी ईस्वी से मान सकते हैं। आधुनिक हिंदी का विवरण इस प्रकार है। कौन कौन सी हैं? भारत में 2 परिवारों की भाषाएं जो होती हैं मुख्य रूप से बोली जाती हैं। आर्य परिवार की भाषाएं द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं, और द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं, और आर्य परिवार की भाषाएं उत्तर प्रदेश में तथा द्रविड़ परिवार की भाषाएं दक्षिण भारत में बोली जाती हैं। ठीक है। कहाँ बोली जाती हैं? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में बोली जाती हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं सिंधी, पंजाबी, हिंदी, मराठी, गुजराती, बांग्ला, अड़िया, असमिया। भारत में प्राचीनतम भाषा वैदिक संस्कृत हिंदी से ठीक पहले भाषा अपभ्रंश है, जो कि संस्कृत नहीं है। हिंदी भाषा का विकास सामान्यतः 1000 ईस्वी के आसपास हुआ है, अर्थात हिंदी अब से लगभग 1000 वर्ष पुरानी भाषा है। और द्रविड़ भाषाएं दक्षिण भारत में बोली जाती हैं, जिसका क्षेत्र इस प्रकार है: तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम। तेलुगु जो है कहाँ बोली जाती है? आंध्र प्रदेश में। कन्नड़ कहाँ बोली जाती है? कर्नाटक में। तमिल कहाँ बोली जाती है? तमिलनाडु में। मलयालम कहाँ बोली जाती है? केरल में। देखो, कन्नड़ से कर्नाटक आपको याद रहेगा, तमिल से तमिलनाडु याद रहेगा, तेलुगु से आंध्रा। आपको टीए ऐसे करके होता नहीं है, टीए तेलुगु, इसको टीए से आप याद कर लीजिएगा, तेलुगु। और मलयालम का केरल, लम, देखो यहाँ लम है ना, तो इससे आप पता कर लीजिएगा, मलयालम होगा। और संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा। भाषा में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। एक ऐसी स्थिति में सरकारी काम काज करना कठिन है। सरकारी काम काज करना कठिन है। को चुनना एक बड़ा कठिन कार्य है। विज्ञान की दृष्टि से संविधान सभा 2014 सितंबर 1949 को यह प्रस्ताव पास किया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह प्रस्ताव भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 ईस्वी में
एक में स्वीकृत हुआ है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ और तब से ही हिंदी हमारे देश की राजभाषा अर्थात सरकारी काम काजों की भाषा है। राजभाषा संबंधी प्रावधान। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक अनुच्छेदों में केंद्र सरकार के उन दायित्वों का भी उल्लेख है जो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए उसे करने। राजभाषा आयोग 1955 और राजभाषा अधिनियम 1976 इन दायित्वों का पालन करते हुए केंद्र सरकार ने ही बनाया है। और आगे देखते हैं। यह विडंबना कही जाएगी कि आज भी व्यवहारिक रूप से अंग्रेजी ही सरकारी कामकाज में अधिक प्रयोग की जा रही है। वास्तव में राजभाषा हिंदी का प्रयोग शासन प्रशासन विधायिका न्यायपालिका में किया जाना चाहिए, परंतु राजनीतिक कारणों से हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग करने से छूट केंद्र सरकार ने अनिश्चित काल से ही दी हुई है। यह कारण है कि हिंदी अभी भी अब तक अपूर्ण रूप से घोषित राजभाषा होते हुए भी राजभाषा का वह दर्जा नहीं प्राप्त कर सकी है जिसका वह हकदार है। और इसके बाद क्या है? राष्ट्रभाषा। किसी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा राजभाषा के स्थान को पा लेती है। हिंदी भाषा की बहुसंख्यक लोगों की संख्या है। भारत में बोली जाने वाली कोई दूसरी भाषा इतने लोगों द्वारा नहीं बोली जाती है जितने लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। वह हमारे देश के राष्ट्रीय नेताओं ने हिंदी भाषा को राजभाषा का गौरव प्रदान किया है, न कि राष्ट्रभाषा का। संविधान के अनुसार हिंदी जो है भारत की राष्ट्रभाषा है, नेशनल लैंग्वेज है, ना होकर राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज है। और वैधानिक दृष्टि से इस राजभाषा का कहना चाहिए कि ना कि राष्ट्रभाषा भ्रम में प्रायः हिंदी राष्ट्रभाषा समझी जाती है, जो कि गलत है। भारत में राजभाषा और अंग्रेजी की सहायक भाषाएं हैं। हिंदी की बोलियां। वर्गीकरण तथा क्षेत्र। हिंदी की 5 उपभाषाएं तथा 18 बोलियां हैं। अपभ्रंश जो है क्षेत्रीय रूप है। उपभाषाएं बोलियां इसमें 3 खंड में दिया गया है और पहले खंड को हम देखेंगे सौरसैनी अपभ्रंश होती हैं और भाषाएं उसकी जो होती हैं पश्चिम हिंदी होती हैं, खड़ी बोली कौरवी भाषा और बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी और बंगरू। दूसरा है अर्धमागधी अपभ्रंश और ये पूर्वी हिंदी इसकी भाषाएं हैं। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी है। सौरसैनी अपभ्रंश है। राजस्थानी हिंदी है। मारवाड़ी जयपुरी मेवाती मालवी। चौथा है खस अपभ्रंश। सौरसैनी अपभ्रंश से प्रभावित पहाड़ी हिंदी गढ़वाली कुमाऊनी मलयाली हिमाचल प्रदेश। मागधी अपभ्रंश बिहारी हिंदी मैथिली मगही भोजपुरी। हिंदी की उपभाषाएं कौन कौन सी हैं? हिंदी की उपभाषाएं पश्चिमी हिंदी। देखिए बोलियां जो होती हैं वो बोली क्षेत्र में बोली जाती हैं। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली बोली जाती हैं, अन्य नाम से कौरवी तथा सर हिंदी। हिंदुस्तानी NCR क्षेत्रों में ब्रजभाषा अन्य नाम इसका है अंतर्वेदी, मथुरा, आगरा, एटा, भरतपुर और अलवर में बोली जाती हैं। बांगरू अन्य नाम हरियाणवी है और रोहतक, हिसार, बुंदेली में झांसी, जालौन, हमीरपुर, विदिशा, होशंगाबाद, ग्वालियर में बुंदेली बोली जाती हैं। कन्नौज में कन्नौजी बोली जाती हैं और पूर्व हिंदी में अवधी, अयोध्या, रायबरेली, बघेली, रीवा, छत्तीसगढ़ी जो है रायपुर में बोली जाती हैं। राजस्थान में हिंदी जयपुरी जयपुर, मेवात, मौलवी उज्जैन, मारवाड़ी जोधपुर बीकानेर और पहाड़ी हिंदी गढ़वाली टिहरी गढ़वाल, कुमाऊनी नैनीताल अल्मोड़ा, कुल्लुई मलयाली मंडी हिमाचल प्रदेश में। बिहार जो है भारतीय हिंदी जो है मगही उत्तर प्रदेश मिर्जापुर, गोरखपुर, जौनपुर, मैथिली और दरभंगा में बोली जाती है।
और देखेंगे आगे हिंदी को हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं जो कि 18 बोलियां हैं। और खड़ी बोली का एक नाम कौरवी भी है। बांगरू को हरियाणवी भी कहा जाता है। जयपुर को रुंडड़ी भी कहा जाता है। हरियाणवी कौरवी और दक्षिणों में बोलियों का आकार बहुला है। ब्रज और बुंदेली को कन्नौजी तथा ओकार बहुला है। अवधी उत्तर कौशल की बोली है। छत्तीसगढ़ी दक्षिण कौशल की बोली है। और डॉक्टर सुनीता कुमारी चटर्जी ने भीली को राजस्थान की उपभाषा की बोली माना है। भीली बोली राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा गुजरात के सीमावर्ती प्रदेश की बोली है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी तथा अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। हिंदी भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। मूल संविधान में 14 भाषाएं हैं। परीक्षा उपयोगी प्रश्न है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? अवधी, भोजपुरी, बांगरू, राजस्थानी। इसका सही आंसर बांगरू होगा। ठीक है। और दूसरा है हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? बिहारी से हुई है, संस्कृत से हुई, द्रविड़ से हुई है। तो हिंदी भाषा उत्पन्न हुई किससे? अपभ्रंश से। बिहारी हिंदी का विकास निम्नलिखित में किस भाषा में हुआ है? तो अपभ्रंश में हुआ है, सौरसैनी में हुआ है, मागधी अपभ्रंश में हुआ है। तो मागधी में हुआ था। बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश में हुआ। ठीक है, मागधी अपभ्रंश में हुआ है। अवधी बोली का अन्य नाम क्या है? अवधी बोली का अन्य नाम क्या है? तो कोसली है। बना फेरी नहीं है, मधोसी नहीं है, बागानी नहीं है। तो अवधी बोली का अन्य नाम क्या है? कोसली है। निम्नलिखित संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें से यह भाषा शामिल नहीं है। तो किसमें शामिल नहीं है? मैथिली में नहीं है, बोडो में नहीं है, मणिपुर में तो नहीं है, भोजपुरी में है। ठीक है। और मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी नहीं है, पूर्वी हिंदी नहीं है, पश्चिमी हिंदी नहीं है, और बिहारी हिंदी है। मगही बिहार संबंधित है। ठीक है। खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? मागधी से नहीं हुई है, अर्धमागधी से हमने पढ़ा भी नहीं हुई, बाचड़ से नहीं हुई। तो किससे हुई है? सौरसैनी से। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में हुआ था? बिल्कुल नहीं। अपभ्रंश में, साहित्य में हुआ था? नहीं। इसका उत्तर देखेंगे। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? राजभट्ट के शिलालेख में। किसके? राजभट्ट के शिलालेख में हुआ था। हिंदी हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। कब? 14 सितंबर। भारतीय संविधान के दिन किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है? तो क्या किसमें उल्लेख है? 343 से 351 तक में। ठीक है। अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अर्धमागधी से हुआ है। किससे हुआ है? अवधि का उद्भव किससे हुआ है? अर्धमागधी से। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना वर्ष क्या है? तो 1893। 1893 है। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली है? तो 14 सितंबर 1949 को। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली है? 14 सितंबर 1949 को। कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो बिहारी जो है पूर्वी हिंदी की नहीं है। ठीक है। और अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी नहीं आती है? मगही नहीं आती है। ठीक है। और लिपि का अर्थ क्या है? तो वर्ण को लिखने की कला? बिल्कुल नहीं।
वर्ण लिखने की कला ये नहीं है। भाषा का अर्थपूर्ण रूप नहीं है। और ये क्या है? ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप, लिपि होती है, ठीक है, वर्णमाला का लिखित रूप नहीं, गलत हो जाएगा। और 17 का देखेंगे, निम्नलिखित में से हिंदी भाषा प्रदेश का नाम है। द्विभाषी प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश है। हिंदी भाषा के विकास का सही उत्क्रम कौन सा है? तो पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, हिंदी। इसको देखो, पी पी PPAH, इसको नाम से आप लोग समझ लीजिएगा, PPA, ठीक है। खड़ी बोली का सर्वसम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास है। कौन सा है? प्रिय प्रवास। पद्मावत का महाकाव्य कौन सा है? तो अवधि है। पद्मावत का महाकाव्य कौन सा है? अवधि है। बाघेली किस उपभाषा की बोली है? तो हिंदी, पूर्वी हिंदी। अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? तो अर्धमागधी से हुई। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो द्रविड़ भाषा परिवार से है। किससे है? द्रविड़ भाषा परिवार से। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है? मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन से हैं? विद्यापति। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है? विद्यापति। निम्न में से कौन सा भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? भारोपी में है तो कौन सी है? ऐसे है, मराठी है, गुजराती है, हिंदी है, लेकिन मलयालम नहीं है भारोपी परिवार की। अंगिका किस राज्य की बोली है? तो कहाँ की है? बिहार की है। पंजाबी की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल निम्न में से क्या है? तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक पढ़े थे। कबीर की भाषा कौन सी थी? तो सदुक्कुड़ी थी, आपने 10 में पढ़ा भी होगा। तुलसी कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली की भाषा क्या है? तो ब्रज में है। कौरवी किस भाषा की बोली है? तो खड़ी बोली की है। हिंदी हिंदी की आदि जननी क्या है? संस्कृत है। और वर्ष 1955 में गणित में प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बीजे खैर थे। और ब्रजबुली के नाम से जाना जाता है पुराना बांग्ला। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी में। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? खड़ी बोली है। दक्षिण भारत, सॉरी, दक्षिण भारत का हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो चेन्नई में है। इसमें 37 प्रश्न थे, हमने 37 के 37 कर लिए हैं। और एक बार कहिए, आपको हम रिवीजन करा देते हैं, ठीक है? रिवीजन करा दें, ठीक है, करा देते हैं। पहला देख लेंगे कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो बांग्लू रखती है। हिंदी भाषा का उत्पन्न किससे उत्पन्न हुआ है? तो अपभ्रंश से हुआ है। बिहारी हिंदी विकास निम्न किस भाषा से हुआ है? तो मागधी अपभ्रंश से हुआ है।
अवधी बोली अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कोसली से जाना जाता है। भारतीय संविधान 22 भाषाओं की आधिकारिक भाषा का दर्जा, इनमें से कौन सा भाषा शामिल नहीं है? भोजपुरी नहीं शामिल है। और मगही किस उपराज्य की भाषा बोली है? तो बिहारी हिंदी है। खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो शौर सैनी से। और देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो गुजराती। ठीक है, जयभट्ट के शिलालेख में। हिंदी दिवस कब आयोजन किया जाता है? मनाया जाता है 14 सितंबर को। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधान का उल्लेख है? तो 343 से 351। अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अर्धमागधी से हुआ है। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना वर्ष है 1893। भारतीय संविधान में हिंदी की मान्यता कब मिली है? तो 14 सितंबर 1949। निम्न में कौन सी बोली हिंदी पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो बिहारी की। निम्न में कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की अंतर्गत नहीं आती है? तो मगही से नहीं आती हैं। लिपि का अर्थ है ध्वनि चिन्हों को लिखित रूप। निम्नलिखित में से हिंदी भाषा का प्रदेश का नाम है? तो मध्य प्रदेश नाम है भाई। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी है। ठीक है, पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। इसको आप लोग याद कर लीजिए। खड़ी बोली का महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास है। पद्मावत महाकाव्य में कौन सी भाषाएं लिखा गया है? तो अवधी लिखी गई है। बाघेली किस उपभाषा की बोली है? तो हिंदी, पूर्वी हिंदी की। अवधी बोली किस उपभ्रंश से विकसित हुई है? तो अर्धमागधी से हुई है। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो द्रविड़ भाषा परिवार से है। मैथिली बोली का लोकप्रिय कवि कौन सा है? तो विद्यापति हैं। कौन सा भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? तो मलयालम भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। अंगिका किस राज्य की बोली है? तो बिहार है। और पंजाबी की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी है। और आगे देखेंगे दोस्तों 28 मध्यकालीन भारतीय आर्यकालीन लिपि में से कौन सा है? तो 500 से 1000 ईस्वी है। कबीर भाषा की उत्पत्ति कहाँ किससे हुई है? तो सदुपपुरी से हुई है। तुलसी कवितावली विनय पत्रिका गीतावली की भाषा कौन सी है? तो ब्रज से है। कौरवी किस बोली को कहते हैं? तो खड़ी बोली को कहते हैं। हिंदी की आदि की जननी क्या है? तो संस्कृत है। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खैर थे। अबरजबुली नाम से जानी जाती है पुरानी बांग्ला जानी जाती है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी। हिंदी भाषा किस भाषा में लिखी जाती है? तो देवनागरी में लिखी जाती है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? तो देवनागरी है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? तो खड़ी बोली है। वर्तमान भाषा लिपि में लिखी जाती हैं तो देवनागरी में लिखी जाती हैं। दक्षिण भारत भारतीय प्रचार सभा का कहाँ है मुख्यालय? कहाँ है? चेन्नई में है। ठीक है, हो गया समाप्त। और हम इसमें आप सभी लोगों को सभी टॉपिक का वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिससे कि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए और आप लोग यूपी पुलिस में अच्छा स्कोर कर सको। ठीक है, धन्यवाद।